So very good evening friends, welcome to my new lecture, and our lecture today is cell death, right? So if you don't subscribe my channel, click the subscribe and click the bell icon to get my video like regularly. Okay, so welcome to the MRC notes. So आज हम पढ़ेंगे about cell death, right? सेल की डेथ के बारे में. सेल डेथ टू टाइप्स की होती है. ये दो वर्ड्स आप फेमिलियर होंगे. The words are necrosis and apoptosis. अब होता क्या है, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं कि what is necrosis and what is apoptosis. नेक्रोसिस है वो सेल का मर्डर है. क्या है? मर्डर. ये मर्डर है, मतलब सेल का मर्डर हो रहा है. कोई ऐसी चीज़ है जो सेल को मार रही है, उसका मर्डर हो रहा है. और एपोप्टोसिस मीन्स सुसाइड होना. सेल है वो खुद ही अपने आप को मार रहा है, सुसाइड कर रहा है. सो ये दोनों का मेन डिफरेंस है. मतलब ये मर्डर ऐसी चीज़ आप कहीं पे लिख के मत आइएगा, इस लिखने के लिए नहीं है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है. ओके, तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है. मैं आपको वो भी लिखी यहाँ पे. नेक्रोसिस इज अ डेथ ऑफ ग्रुप ऑफ सेल in a tissue followed by inflammation. इन्फ्लामेशन की वजह से जो होता है वहाँ पे, उसकी वजह से जो डेथ होती है सेल की ग्रुप्स की. नेक्रोसिस हमेशा ग्रुप में होता है. एपोप्टोसिस खुद एक सेल का होता है. नेक्रोसिस कभी एक मर्डर, कभी कोई एक सेल का होता नहीं है, ग्रुप में होता है, राइट. तो इन्फ्लामेशन की वजह से जो सेल की डेथ हो रही है वो नेक्रोसिस की वजह से हो रही है. सेल की खुद की मर्जी नहीं है, पर कुछ हो रहा है जिसकी वजह से सेल मरा है, उसका मर्डर हुआ है, राइट. उसे नेक्रोसिस बोलेंगे. ये पैसिव प्रोसेस है. अब आप बोलेंगे क्या पैसिव होता है. यहाँ पे दो तरह के होती है. ये जो नेक्रोसिस है ये पैसिव होती है और ये एक्टिव होती है. पैसिव मीन्स नो नीड ऑफ एटिक. नेक्रोसिस में जो सेल है वो मर रहे हैं, मरने के लिए कोई ताकत की ज़रूरत नहीं होती. वो तो जो मारता है उसको ताकत चाहिए, मरने के लिए कोई ताकत नहीं है, इसलिए पैसिव प्रोसेस है. यहाँ पे कुछ एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती. बस सेल को सुसाइड होने के लिए करज, जिगर चाहिए, राइट. इट मीन्स आप ऐसे याद रख सकते हैं, जिगर चाहिए, ताकत चाहिए, जिसके लिए एटीपी चाहिए. मतलब एपोप्टोसिस इज अ एक्टिव प्रोसेस इन विच टू सुसाइड अ सेल नीड एटीपी. सेल को सुसाइड होने के लिए एटीपी चाहिए और चाहिए. और नेक्रोसिस की बात आ रही है तो नेक्रोसिस तो मर रहा है, उसको मरने के लिए कोई एटीपी नहीं चाहिए. सो उसे पैसिव प्रोसेस बोलते हैं. अब नेक्रोसिस के टाइप डिस्कस करते हैं, राइट. सो ये कुछ टाइप है नेक्रोसिस के. कोएगुलेशन नेक्रोसिस, लिक्विफेक्शन नेक्रोसिस, ये दोनों मेजर टाइप है. और उसमें से सबसे कॉमन टाइप है कोएगुलेशन नेक्रोसिस. फिर कैशियस नेक्रोसिस आता है, फैट नेक्रोसिस, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस. सो आइए डिस्कस करते हैं. ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये कोएगुलेशन नेक्रोसिस. अब क्या होता है, ये आर्टरी है. ये आर्टरी ब्लड फ्लो हमारे सेल तक पहुँचाता है, राइट, ग्रुप ऑफ सेल तक. अब हाइपोक्सिया की वजह से लो ऑक्सीजन हुआ, यहाँ से आर्टरी से ऑक्सीजन आना बंद हो गया. तो ये जो सेल है इसे खोखले दिखने लगेंगे. सेल तो होंगे बट खोखले, होलो, राइट, होलो एंड एम्प्टी सेल्स. अब अगर उसे हम ग्रॉसली देखें, व्हाट इज़ ग्रॉसली मीन्स थ्रू नेकेड आइज, सामने पड़ा हो और देखें तो उसे ग्रॉसली कहेंगे. विदाउट माइक्रोस्कोप, राइट, सिर्फ आउटर ऑब्जर्वेशन. वो फ्रीम होंगे, स्वेलिंग और श्रिंकिंग वाले होंगे, और पेल कलर, पेल मतलब थोड़ा सा फीका. फिर माइक्रोस्कोप में अगर आप उसे देखें तो वो एम्प्टी सेल्स होंगे, होलो, खाली, खोखले सेल्स, WBC के साथ. वहाँ पे WBC भी मौजूद होंगे. ये किस तरह की ऑर्गन्स में देखने को मिलता है, लाइक लिवर, किडनी, हार्ट. स्पेशली मायोकार्डियल इन्फेक्शन जब हुआ हो, इन्फेक्शन तब, और स्प्लिन, राइट, स्प्लिन की टाइप्स, इन सब की बायोप्सी में ये से होलो एम्प्टी सेल्स देखने को मिलते हैं अगर कोएगुलेशन नेक्रोसिस हुआ है तो. अब लिक्विफेक्शन नेक्रोसिस. लिक्विफेक्शन आप नाम से इसे पहचान सकते हैं, लिक्वी
लिक्विड, राइट? यू ऑल नो अबाउट लैटिन टर्म्स, सम कॉमन लैटिन टर्म्स. लिक्विड इज मतलब सॉरी लिक्विड की बात हो रही है यहाँ पर, राइट? अब ये जो सेल है वो लिक्विडिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यू टू हाइड्रोलाइटिक एंजाइम. हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मतलब कैसे दिख रहे हैं और यहाँ पे कैसे दिख रहे हैं. वहाँ पे थे तो सॉलिड, बस होलो हुए थे, और यहाँ पे ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं. अगर इसे ग्रॉसली देखें तो सॉफ्ट और लिक्विड फिल कैविटी के हो जाते हैं. जब ये कैविटी और लिक्विड से फिल बच जाती है, लिक्विड फिल कैविटी के हो जाते हैं. जैसे अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो सेल की डेब्राइस दिखती है और डब्ल्यूबीसीज दिखते हैं. डब्ल्यूबीसी स्पेशली मैक्रोफेजिस दिखते हैं. क्या दिखते हैं? मैक्रोफेजिस, डब्ल्यूबीसी. यू ऑल नो व्हाट which type of WBC are known as macrophage, right? एग्जाम्पल ब्रेन. अगर मैं अपनी ट्रिक कहूँ तो मैं हमेशा ऐसे फनी ट्रिक्स में याद रखता हूँ. अगर मेरी बात सुने तो हमेशा जो हमारे मतलब एशियन टाइम से जो कहावत आ रही है वो कभी झूठी नहीं हो सकती, वो साइंस से रिलेटेड है. तब ब्रेन वॉश हो जाना, मगज का दही बना दिया, लाइक दैट. इट्स अ लिक्विड सब्सटेंस. सो ब्रेन का ही वाटर बनता है, यहाँ पे और कोई ऑर्गन नहीं है, राइट? ये आप याद रख सकते हैं. अब आता है यहाँ पे कैशियस नेक्रोसिस. कैशियस नेक्रोसिस जिसने इन्वेंट किया था वहाँ पे उन्होंने एक डेब्राइस जैसा देखा, पर वो डेब्राइस ना तो सॉलिड थी ना लिक्विड. एक चीज़ लाइक फॉर्मेशन हुआ था, चीज़ी मटेरियल था, लाइक चीज़ी, जैसे कोएगुलेशन प्लस लिक्विफेक्शन. ये सॉलिड और ये लिक्विड दोनों का मिक्सचर कुछ सेमी सॉलिड टाइप कैशियस सब्सटेंस, चीज़ लाइक सब्सटेंस बन रहा था. इसलिए उसे ग्रॉसली देखे. ये टीबी जो लंग्स प्रॉब्लम है इसमें देखने मिलता है. अगर इसकी बायोप्सी में ग्रॉसली बाहर से हम ऐसे ही देखें तो ड्राई चीज़ जैसा सॉफ्ट येलोइश मटेरियल है और पेल कलर का, थोड़ा सा डल. अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखें तो ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन होता है, जो कि टीबी में होता है. टीबी में ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन होता है और थोड़े से एपिथेलियल सेल्स दिखते हैं और थोड़े जाइंट सेल्स दिखते हैं हमें. उसके बाद के टाइप में आता है फैट नेक्रोसिस. अब फैट नेक्रोसिस क्या होता है? फैट नेक्रोसिस इन कॉमन इन फैट रिच टिश्यू. जो टिश्यू है जिसमें फैट रिच है, फैट से वो बहुत ही रिच है, उस जगह पे ये फैट नेक्रोसिस होता है. फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट मेसेंट्री, ब्रेस्ट में ये होता है. और दूसरा है पेनक्रिएटाइटिस. जो पेनक्रिया होता है हमारा, पेनक्रिएटाइटिस मतलब एक एग्जांपल देखिए तो पेनक्रिया एक एंजाइम रिलीज करता है. सपोज लाइपेज ले लो, ठीक है? पेनक्रियास लाइपेज रिलीज करता है. अब लाइपेज एक एंजाइम है, ठीक है? एस पीछे आता है इसलिए. अब लाइपेज क्या करता है? फ्री फैटी एसिड होता है और उसमें जो फैट होता है मतलब फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है. अब ये चीज़ जब कैल्शियम के साथ मिलेगी तब सोप फॉर्मेशन करेगी, सोप लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम सैपोनिफिकेशन भी बोल सकते हैं. अगर इसको ग्रॉसली देखें तो वाइट चॉकी वाइट अपीयरेंस बनता है और माइक्रोस्कोपिकली वाइट नेक्रोसिस टिश्यू दिखता है और इन्फ्लामेटरी सेल्स थोड़े से दिखते हैं. फिब्रिनोइड नेक्रोसिस इज द लास्ट टाइप ऑफ नेक्रोसिस. अगर हम उसे देखें तो वहाँ पे फाइबर्स बनने लगते हैं, फिब्रिन लाइक फाइबर्स, राइट? तो ये फाइबर्स बन जाते हैं, स्पेशली आर्टरीज में होता है. और जब प्लस इम्यून रिएक्शन, ऑटो इम्यून डिजीज़, लाइक अगर उसे ग्रोसली देखें तो पेल टिश्यू हो जाते हैं वो. और इसे माइक्रोस्कोपिक के लिए देखें तो फिब्रिन लाइक डिपॉजिट, फिब्रिन्स फाइबर्स के डिपॉजिशन हो जाना शुरू हो जाता है, राइट?